Jai Hind and Sai Recipients, I welcome you all to part 4 of CDS and NDA Current Affairs series. Talking about this series, as you all know, this is quality over quantity और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम जून की जो करंट अफेयर्स है उससे आधे घंटे में कवर करेंगे कुछ इस तरीके से जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब इस एक सिंगल वीडियो में कवर्ड होगा, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हो, एनीथिंग दैट कम्स अंडर द रूफ ऑफ CDS and NDA and can be asked will be covered in the video. ओके, ऑल्सो मेक श्योर पार्ट 1 से पार्ट 3 तुम सब रिवाइज कर लो और जो भी कुछ बता रही हूँ बिकॉज आई टेल लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो उनको साथ के साथ लिखते चलना बिकॉज इफ यू विल मिस आउट इवन अ सिंगल पॉइंट वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. इट इज CDS, कोई वन लाइनर क्वेश्चन तो आते नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी है जो भी हम पढ़ें साथ के साथ याद कर लें. ठीक है, तो क्या बोलते हो स्टार्ट करें विद द करंट अफेयर्स. ऑल्सो आई गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग LMR मॉड्यूल, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल ऑफ इनसाइट SSB that are one of the most famous thing when it comes to GS preparation for CDS or NDA. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर इज अबाउट मैच द फॉलोइंग. तो सबसे पहले आ जाते हैं ध्रुव पॉलिसी पे. देखो इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, दैट इज डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. इसको डिजाइन किया गया है टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी अगर बात करें हम ट्रेडिशनल एड्रेस की, और इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय व्हाट एग्जैक्टली, ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज AAS मॉडल. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल. तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि ये जो एड्रेस वाला डेटा है ये बन जाएगा कोर कंपोनेंट, सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके थ्रू सारी चीज़ें, आधार हो या आपका UPI हो, एनीथिंग दैट सपोर्टिंग गवर्नेंस, वो सारी चीज़ें इसी के थ्रू अटैच की जाएंगी. समझ आ गई बात? तो ये क्या हो गया, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी हो गई. ठीक है, फिर आते हैं भारत जेन. भारत जेन जो है ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी मोडाल AI मॉडल है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, इसका मतलब ये है इसको डेवलप इसलिए किया गया है कि हम सपोर्ट कर सके इंडियन लैंग्वेजेस को और इंडियन कल्चर को. याद रखना, इंडियन कल्चर एंड लैंग्वेजेस, और इसके अंदर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 22 लैंग्वेजेस जो हैं दे आर सपोर्टेड थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉडल. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये प्रोसेस कर सकता है सारी चीज़ें, चाहे उसके अंदर टेक्स्ट हो या उसमें स्पीच हो, इमेजेस हो, एनी ऑफ द थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है यूजिंग द इंडियन डेटा. और ये हर चीज़ में सर्व करेगा फिर हमें, चाहे उसमें गवर्नेंस की बात हो, साइंस की, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो उन सब में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस भारत जेन के थ्रू. फिर आ जाते हैं भाषिनी. भाषिनी की फुल फॉर्म इज अगैन इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्चुअली भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया. याद रखना ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो सारी इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराई जाएंगी. ठीक है, सो अभी तक इसके अंदर टोटल 22 जो लैंग्वेजेस हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, और इसमें AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सारी चीज़ें हैं. एंड भाषिनी को भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किस चीज़ में किया गया है, इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन NTES एंड रेल मदद. NTES एंड रेल मदद किसका है भाई, रेलवेज का पार्ट है ना. तो रेलवेज में इसका इंट्रोडक्शन अभी रिसेंटली देखा गया है, इसलिए न्यूज़ में रहा है और बहुत ज़रूरी है. फिर आ जाते हैं केयर्स वर्जन 2.0 पोर्टल. ये जो है दिस इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर कोल वर्कर्स, और इसका जो 2.0 पोर्टल है दिस इज इवन एनहांसिंग, जो पहले भी जो वेलफेयर सर्विस कोल वर्कर्स को दी जा रही थी उससे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट देखा गया है वाया 2.0 पोर्टल. याद रहेगा. Moving on to the next question now, that is which of the following is incorrect regarding census. Now as all of you know कि last time 2011 में हुआ था और अब 2021 में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ था because of COVID. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दोज. फर्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली जो स्केड्यूल किया है सेंसस दैट इज़ गोइंग टू बी इन 2027, और ये 16th नेशनल सेंसस होगा और 1947 के बाद होने वाला 8th सेंसस होगा. एज यू नो दैट सेंसस तो इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी चल रहे थे, राइट? बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंसस थे, कास्ट बेस होते थे, देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हमने हिस्ट्री में और पॉलिटी के स्टार्टिंग में पढ़ी हैं, राइट? तब 1947 के बाद होने वाला ये 8th सेंसस है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर आ जाते हैं ये जो सेंसस है, दिस इज गोइंग टू मार्क द री इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड
सेंसस दिस टाइम, ठीक है, बहुत ज़रूरी. दिस इज़ गोइंग टू बी द डेटा दैट इज़ गोइंग टू बी कलेक्टेड आफ्टर 1931. जो जितना भी कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन होता था कि SC है, ST है, OBC है, एट्सेट्रा, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो वो 1931 तक ही हुआ था. उसके बाद लेकिन नहीं किया गया था. लेकिन 2011 में वापस से ये किया गया था. लेकिन जितनी भी मतलब उनके पास नंबर्स आए थे वो सारे रिलीज़ नहीं किए थे. सिर्फ और सिर्फ SC और ST के नंबर्स जो है वो रिलीज़ किए गए थे. उसके अलावा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस नहीं किए गए थे रिलीज. तो इस बार री इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन विल बी सीन दिस टाइम. तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द NDA और CDS एग्जाम. तो याद रखना. और 1931 में लास्ट टाइम हुआ था. ये भी एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं इंडिया जो है फर्स्ट टाइम, अब आज तक मतलब जितने भी सेंसस हुए हैं, फर्स्ट टाइम होगा ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो कि 2026 में देखा जाएगा. क्या ये सही है? येस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स इसमें इनकम सर्वे आ रहा है. तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दिस विल बी स्पीयर हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. याद रखना, ठीक है. ऑल्सो जो कास्ट बेस है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी. सो ये कंडक्ट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मिनिस्ट्री से रिलेटेड ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप याद रखना. तो पूछा क्या गया था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? A, B और C तो सारे सही हैं. तो क्या हो जाएगा आंसर? D, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है. ऑल्सो मैं LMR में आपके सेंसस जो कि 2011 में कंडक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग डिटेल्स ऐड कर दूंगी. तो यार प्लीज़ सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बिकॉज LMR जल्द ही रिलीज़ होने वाली है. और जितने भी बैच स्टूडेंट हैं, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव ऑल द LMR, सो मेक श्योर आप उनको गो थ्रू करते रहें. Moving on to the next question now, that is, in which of the following locations has the greater flamingo being designated as focal species? ध्यान देना. और ये जो है एक न्यूली डिक्लेयर्ड सेंचुरी है जिसको डिक्लेयर किया गया इन 2025 itself. सबसे पहले आते हैं खिचन इन फलौदी. तो ये क्या है? मैनार और खिचन इन फलौदी, दीज बोथ आर इन राजस्थान itself. और अभी रिसेंटली क्या डिक्लेयर किए गए हैं? अभी पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था, दीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, राइट. तो इसमें मैंने कल आपको फोकल स्पीशीज़ भी बताई थी जो हैं खिचन और मैनार. सो दीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट? इसको तो बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट. दिस इज नोन एज बर्ड विलेज. एंड टॉकिंग अबाउट खिचन, खिचन जो फलौदी में है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डेमो सेल क्रेन. ये आती हैं यहाँ पर, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. तो ये जो है फोकल पॉइंट है यहाँ का. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फ्लैमिंगो, ये फोकल स्पीशीज कहाँ की हैं? इट इज़ ऑफ धनुषकोडी सेंचुरी. तो ऑफ कोर्स इसका आंसर हो जाएगा धनुषकोडी सेंचुरी, तमिलनाडु. याद रखना, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं दाओजाली हादिंग. ये क्या है? एक्चुअली ये असम में दीमा हसाओ जो रीजन है उसमें पड़ता है. एंड दिस इज अ नियोलिथिक site which is almost 2700 years old. याद रखना, 2700 years old. एंड यहाँ पर डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स जैसे कि मेटलर्जिकल एक्टिविटी, पॉलिश्ड स्टोन्स, पॉटरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं, मिली हैं भी रिसेंटली. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हैड बीन इन न्यूज़, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी 55th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई है. नाउ द चेयरमैन इज यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो इस बार जो चेयर की थी दैट इज बाय गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग 50 बेसिस पॉइंट का कट देखा गया है इन रेपो रेट. आई होप ऑल ऑफ यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स. इफ करंट अफेयर्स में ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लिंक इट अप विद योर स्टैटिक पार्ट, ठीक है. तो 50 बेसिस पॉइंट का कट देखा गया है व्हेन इट कम्स टू रेपो रेट. इस रीजन की वजह से जो पॉलिसी स्टैंड है वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पॉलिसी की तरफ मूव हो गया है. दिस इज अ की पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यार ये भी बिल्कुल सही है. ए और बी स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट. अब आ जाते हैं G7 समिट 2025 जो है दैट इज हेल्ड एट विच प्लेस इन दिल्ली. नाउ दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ है. दिस वॉज इन कैनेडा. रिमेंबर इट वॉज इन कैनेडा. कैनेडा में भी एल्बर्टा, ठीक है. सो दैट यू रिमेंबर इट मच मोर क्लियरली. एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जी, ही सेट टू अटेंड दिस पर्टिकुलर समिट एज वेल.
उसके बाद आते हैं 10th मीटिंग ऑफ नीति आयोग जो है, इस बार उसकी थीम क्या रही है? सो थीम ऑफ दैट हैड बीन विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047। सो हमारा जो विकसित भारत का सपना है 2047, याद रखना ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा था, सी विल बी द आंसर। Moving on to the next question now, that is which of the following statement is correct regarding Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Now सबसे important चीज़, एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है और उस रेल लिंक प्रोजेक्ट पे ही ये चेनाब ब्रिज जो है वो it is a part of this rail link project। और ये of course if it is a link project it is linking lot of different places, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ it is linking उधमपुर with श्रीनगर and बारामूला, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर चेनाब ब्रिज, ये जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है अभी रिसेंटली सेंटर ने इशू किया है रेगुलेशन फॉर लद्दाख अंडर आर्टिकल 240। एंड अंडर आर्टिकल 240 क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास आ जाती है पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस इन सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? अब देखो व्हाट काइंड ऑफ पीस एंड गुड गवर्नेंस आर दे टॉकिंग अबाउट। सो अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन जो है उसको लेके आ रहे हैं। वाई सो? बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों को ईजिली जॉब मिले इनकी खुद की यूटी में, इस रीज़न की वजह से दिस इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। साथ के साथ रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं उनको लाया जा रहा है, ठीक है? प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, इसको भी ध्यान दिया जा रहा है, ओके? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, दिस इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। ऑल्दो बात ये भी चली थी कि आर्टिकल 240 लाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 6 शेड्यूल जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन दिस वाज स्क्रेप्ड ऑफ। इंस्टेड सेंटर ने ऑप्ट किया कि आर्टिकल 240 इज़ बेटर, सो दैट इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है? तो अब इसमें पूछा गया कौन से जो हैं स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बोथ ऑफ द अबाउ, दैट इज ए एंड बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बताओ 6 शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, बिकॉज दिस कैन कम इन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स का एक मिक्सचर, ये क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। Moving on to the next question now, that is which Indian institution is tasked with fighting corruption? Recently उन्होंने अडॉप्ट किया है एक नया मोटो, that is empower citizen expose corruption। So I guess all of us have an idea about this। The answer for the same is लोकपाल of India। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? जो कि इस्टेब्लिश कब की गई थी? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2013 अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि इसका काम है टू फाइट करप्शन। तो अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है या कोई भी हाई रैंकिंग फंक्शनरी है, अगर उनके ऊपर कोई भी करप्शन एलिगेशन है तो उसका पूरा फाइनल करना कि यार इज इट रियल, नॉट रियल, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। तो दिस इज हेल्पिंग अस इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन्स को थोड़ी सी एम्पावरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, याद रखना, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज MSC ELSA 3, ये एक कंटेनर शिप है जो भी रिसेंटली सैंक नियर द कोस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम केरला। और इसके अंदर प्लास्टिक नूडल थे, तो प्लास्टिक नूडल स्पिल देखा गया, जैसे कि आपने देखा होगा ऑयल स्पिल होता है, इन सिमिलर वे यू कैन से कि प्लास्टिक नूडल स्पिल जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सी क्रीचर्स दैट लिव, राइट? तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। पूछा गया ये जो कंटेनर शिप है ये कौन सी कंट्री की है? सो इसका जो आंसर है दैट इज लिबेरिया। याद रखना, कैन कम इन द एग्जामिनेशन। जितने भी ऑयल स्पिल से रिलेटेड हो, प्लास्टिक नूडल स्पिल हो, एनीथिंग लाइक दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इफ इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज इंडिया इज पार्टनरिंग विद विच कंट्री to develop its first domestically built PRV, that is Polar Research Vehicle. Extremely important, you will see this question coming in the exam. The answer for the same is Norway. Very very important. नॉर्वे की जो फर्म है उसका नाम भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज कोंग्सबर्ग, ठीक है? तो कोंग्सबर्ग ऑफ नॉर्वे और इंडिया की जो है इंडियाज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है?
तो ये जो है दो कंपनीज दे विल बी मेकिंग दिस पर्टिकुलर PRV, एंड PRV जो है वो सपोर्ट करेगा जितने भी पोलर या फिर ओशनिक एक्सप्लोरेशन जो हम करने वाले हैं अंडर NCPOR. दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च. ठीक है, तो इसके थ्रू इंडिया जो है वो एडवांस करेगा व्हेन इट कम्स टू द सेल्फ रिलायंस, व्हेन इट कम्स टू पोलर मिशन, या फिर इंटरनेशनली अगर हमें कोई भी साइंटिफिक कोऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करना है उसमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ का. ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी रिसेंटली हम लोगों ने BIT दैट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है विद किर्गिस्तान. ठीक है, ये एक नई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है. इससे पिछली वाली जो थी वो 2000 में थी, तो 2000 में हम लोगों ने की थी May 12, 2000 के अराउंड. तो वो अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हैं, एंड जो नया अग्रीमेंट इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट बिकॉज इट विल प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा ये BIT. ठीक है, और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ दैट इज़ इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के इकोसॉक दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसके लिए इलेक्ट कर लिया गया है फॉर द टर्म ऑफ 2026 से 2028 तक. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप मुझे बस एक और चीज़ बताना, हेडक्वार्टर्स आपने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कर लिए हैं या नहीं करें अभी तक, जल्दी से कॉमेंट करो नीचे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सबसे पहले आते हैं सलखान फॉसिल पार्क. ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल साइट है. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट. और इसको एक प्लेस मिली है इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली. तो न्यूज़ में भी रहा है एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज रिमेंबर इट. फिर आता है माउंट एटना. ये क्या है, इट इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड इसका रहा है इन वॉल्केनिक एक्टिविटी. ऑल्सो इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये कहाँ पर है, इट इज़ इन इटली, हैड बीन रिसेंटली इन करंट अफेयर्स, दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स, एज यू नो, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में देखे जा रहे हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स. लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको नेपाल में ग्लेशियर है जो भी रिसेंटली कंसिडर किया गया है दैट इट इज़ नो मोर एग्जिस्टेंट. उस ग्लेशियर का नाम नीचे कमेंट में डालो, लेट मी सी आपको कितना याद है. अगर याद नहीं है जाओ पार्ट 3 रिवाइज कर लो. ठीक है, तो बर्च जो ग्लेशियर है ये एक सोर्स है अपने आप में रोन रिवर का भी. तो ये कहाँ पर है, दिस इज एक्चुअली इन स्विट्जरलैंड. तो करंट अफेयर्स में रहा है इसलिए ज़रूरी है. ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Moving on to the next question now, that is which of the following statements related to recent global reports on India is incorrect. ध्यान देना, is incorrect है यहाँ पर. ठीक है, so please change it. तब आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है उसने रिड्यूस किया है पॉवर्टी को बहुत हद तक. कैसे, इफ आई टॉक अबाउट 2011 to 12, poverty in India was 27.1%. And now in 2022-23, we find it as 5.3%. ये जो प्रॉपर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आ सकता है एग्जाम में. यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. परसेंटेज ड्रॉप एग्जैक्ट याद रखना, 27.1% से 5.3%. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. फिर आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की. अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है टॉप 100 में आया है फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या ये सही है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इनकरेक्ट ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज इंडिया की पोजीशन जो है वो स्लिप की है. दैट इज इट हैज स्लिप्ड टू 131 पोजीशन, एंड दिस इज आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, टोटल 148 कंट्री में से 131 पोजीशन रही है इस बार. अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय हुम. जल्दी से आप नीचे कमेंट करो. ठीक है, फिर आते हैं इंडिया की जो हाईएस्ट एवर रैंक आज तक रही है ऑफ ग्लोबल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, तो उसकी जो रही है, इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे करंटली इन 2025, 99th पोजीशन रही है. टॉप 100 में पहली बार आया है इंडिया. सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल SDG इंडेक्स, ये कंपाइल कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, एंड बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता है. देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उसमें से कुछ हैं जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन. ठीक है, इसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन क्या लिए जा रहे हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वन ऑफ दोज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कई बार एग्जाम में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पूछे गए हैं.
सो जस्ट गो थ्रू इट वंस. ऑल्सो इंडिया जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट शो कर रहा है हेल्थ केयर में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, जो हमारा 2030 का एजेंडा है. ठीक है, और इस रीज़न की वजह से जो हम इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं, हमारा जो ग्लोबल SDG इंडेक्स है उसमें इस बार पोजिशन हैड बीन वे बेटर देन वॉट इट वॉज लास्ट टाइम. क्लियर हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज मैच द फॉलोइंग. न्यू रॉ चीफ पूछे गए हैं. रॉ इज रिटन लाइक दिस. ठीक है, तो नए रॉ चीफ जो है वो कौन है? ही इज पराग जैन. कर्टसी कॉवेंट्री कौन है? शी इज द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. ठीक है, फिर आते हैं शेख मुजिबुर रहमान. ये कौन है? फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश है. अब जैसे महात्मा गांधी का हमारे नोट पे देयर इज अ फोटोग्राफ, राइट, इनकी भी हुआ करती थी. अभी रिसेंटली बांग्लादेश करेंसी नोट्स पे इनकी फोटो जो है अब नहीं रहेगी. दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली. और जो नए नोट्स हैं उन पे क्या होगा? हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो हैं उनकी फोटोग्राफ रहेंगी, और साथ के साथ नेशनल लैंडमार्क्स या फिर कल्चरल आर्ट वर्क, दीज ऑल आर देयर. इनकी फोटोग्राफ नहीं रहेगी. हैड बीन इन न्यूज़, इसलिए प्लीज़ थोड़ा याद रखना. फिर आते हैं साउथ कोरिया के 21st प्रेसिडेंट कौन है? 5 साल का इनका भी टर्म रहेगा. हिज नेम इज ली जे म्यूंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट. Moving on to the next question now, that is which of the following is matched incorrectly. सबसे पहले आते हैं इंडिया का जो फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग टीम जो है, वेयर एग्जैक्टली इट हैज सेल्ड? इट हैज सेल्ड टू सेचुल्स. क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड इसमें जो सेलिंग वेसल यूज की गई है दैट इज त्रिवेणी. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. इट इज इंडिजिनस वेसल, रिमेंबर इट. ठीक है, उसके बाद आते हैं patented technology for launching UAV, unmanned aerial vehicle, from orbital space station. ये किसने पेटेंट करा है? द आंसर फॉर द सेम इज रशिया. सो रशिया का जो रशियन ऑर्बिटल स्टेशन है वहाँ से ये जो है लॉन्च किए जाएंगे. एंड दे पेटेंटेड दिस टेक्नोलॉजी. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग कि UAV आज तक हम सिर्फ ग्राउंड से कर रहे थे. दे आर डूइंग इट फ्रॉम स्पेस नाउ. फिर आते हैं एक इंडियन कंपनी है जिसके साथ डसॉल्ट एविएशन, जिसने रफाल बनाए हैं हमारे लिए, राइट. तो उन्होंने पार्टनर किया है कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जेट फ्यूलेज इंडिया में. और ये कंपनी कौन सी है पूछा गया है. द आंसर फॉर द सेम इज टाटा एडवांस सिस्टम. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सो ये भी बिल्कुल सही हो गया. बातें हैं of course this is the one that is going to be incorrect because ABC तो बिल्कुल सही है. तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दैट इज VTOL UAV, ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडियन आर्मी ने एंड DRDO ने, याद रखना. तो क्या इसका नाम भार्गवास्त्र है? नो, भार्गवास्त्र अभी अभी हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था. जल्दी मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज भार्गवास्त्र. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सुनते जाना. द आंसर फॉर द सेम इज रुद्र अस्त्र. ठीक है, सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रुद्रास्त्र जो है इसमें केपेबिलिटी है कि लॉन्ग रेंज टारगेट कर सकता है. ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं रेंज की बात करूँ दैट इज ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स. दैट्स क्वाइट अ लॉट. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. इनकरेक्ट कौन सा हो गया? डी. दैट्स वाई दैट इज द आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली. सबसे पहले आते हैं टाइगर क्लॉ. ये क्या है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑफ इंडियन एयरफोर्स गरुड़ स्पेशल फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यूसैफ, मतलब स्पेशल फोर्स. तो क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये भी आपको हम पढ़ा चुकी हूँ. इंडिया का फर्स्ट सबमर्ज नेवल म्यूजियम ये कहाँ पर होगा? इट विल बी नियर द कोस्ट ऑफ सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र, राइट. और इट विल बी ऑन द INS गुलदार, जो कि एक लैंडिंग शिप टैंक हुआ करता था ऑफ इंडियन नेवी, एंड इसने जनवरी 2024 तक इंडियन नेवी को सर्व किया है. ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट. ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. आई होप आप सबको याद होगा. क्या है? INS अरनाला. दिस कैन कम इन द एग्जाम, तो याद रखना. तो ऑफकोर्स ये गलत हो जाता है. आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज इनकरेक्टली पूछा गया था. पिनाका क्या है फिर? पिनाका जो है दिस इज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम. ठीक है, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, पिनाका 3 और पिनाका 4.
अभी बनाई जा रही हैं। पिनाका 3 जो है दिस इज गोइंग टू हैव 120 किलोमीटर्स की रेंज, और पिनाका 4 जो है इसमें 300 किलोमीटर्स की रेंज होगी। द बेस्ट पार्ट इज दैट इसकी बहुत ही प्रिसीजन वाली गाइडेंस है, और इसकी जो मोबिलिटी का फीचर है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सीधा शूट करेंगे और फिर बिकॉज इट इज़ मोबाइल इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो जो हमारे ओपोनेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल आप मान के चले पाकिस्तान के साथ अभी चल रहा है हमारा वॉरफेयर, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमने शूट किया, हम लोग मूव कर गए, उन्हें पता चला कि यहाँ से शूट किया तो यहाँ पे शूट करने की कोशिश करेंगे, बट पिनाका जो है उस टाइम तक कहीं और ही मूव कर चुकी होगी। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसके बाद आते हैं आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल जो है वो क्या है, इंडियन नेवल वॉरशिप है, और ये लास्ट ऐसी वॉरशिप है जो हम किसी फॉरेन कंट्री से लेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी रशिया से ली है। ऑल्सो एज यू नो ये किस क्लास की है, इट इज क्रिवक क्लास। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ इवैक्यूएशन मिशन जो कि लॉन्च किया था इंडिया ने टू ब्रिंग बैक सिटीजन फ्रॉम ईरान। ईरान से वापस लेके आए हैं इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन सिंधु, और इसी के अराउंड बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसमें क्या हुआ था, जो इजराइल है उसने लॉन्च किया था एक मिशन ऑन ईरान्स विच ऑल साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स, और साथ के साथ ऐसी साइट्स जहाँ पर बैलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किसने लॉन्च किया, दिस वाज लॉन्च बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये इन्होंने किस पे लॉन्च किया था, दे हैव लॉन्च्ड इट ऑन ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, न्यूक्लियर साइट्स पे, और इसके अंदर इन्होंने B2 स्पिरिट बॉम्बर्स जो हैं उन्हें यूज़ किया है। साथ के साथ टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, पूछा जा सकता है टॉम हॉक किस टाइप की मिसाइल है, तो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल यूज़ की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जितने भी डिफेंस की एक वीडियो बनाई है करंट अफेयर्स की, ठीक है, उसमें जितने भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी यूज़ किया है ना, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड इन इट। प्लीज़ उस वीडियो को 100% देख के जाना, यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर मैंने दोनों कवर कराई हुई हैं। मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है, ऑल्सो जो मैंने डिफेंस की LMR मैंने ऑलरेडी रिलीज़ की हुई है, डिफेंस की LMR जो इफ्कैट लिए रिलीज़ की थी, वही सेम NDA और CDS के लिए भी है, बिकॉज उसमें मैंने स्टैटिक से लेकर हर एक चीज़ वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट सब कवर कराया हुआ है। तो वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेटेड है, जाके यूज़ कर लेना। रिमेनिंग LMRs के बारे में भी आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे पहले आते हैं IISc, उसने डेवलप क्या किया है, अभी एक रिसेंटली उन्होंने डेवलप किया है मेटल बेस्ड नैनो एंजाइम, जो कि डिज़ाइन किया गया है कि प्रिवेंट करे एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को। क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं IIT दिल्ली और DRDO ने सक्सेसफुली एक कटिंग एज एंटेंगलमेंट बेस फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसे डेवलप किया है। तो आप बस इतना याद रखना कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम है विच इज़ फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये डेवलप किसने किया है, क्वेश्चन आ सकता है IIT दिल्ली एंड DRDO ने। उसके बाद अभी जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि जो अब नए एयर कंडीशनर्स आएंगे उनकी रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर रेंज रहेगी, मिनिमम विल बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, यू कैन सी दिस कमिंग इन द एग्जाम। तो पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, D, दैट इज नन ऑफ द अबाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो अब हम बात करेंगे थोड़ी स्पोर्ट्स न्यूज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहले आते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर D गुकेश जो हैं, उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई अपने आप में, बिकॉज जो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है उनको उन्होंने हराया है इन नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। ठीक है, इनकी रैंक क्या रही है यहाँ पे बताना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से जल्दी से बताओ व्हाट इज हिज रैंक। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको खुद ही आंसर बता चुकी होती अभी तक। ठीक है, फिर आते हैं कोको गॉफ जो है, इन्होंने अपना फर्स्ट फ्रेंच ओपन जो टाइटल है वो जीता है एंड शी हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 दैट इज अरियाना सेबलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो ये बनती हैं यंगेस्ट अमेरिकन टू डू सो। ठीक है, फिर आते हैं कार्लोस अल्कराज जो हैं, इन्होंने किसको हराया है, ही हैज़ डिफीटेड जेनिक सिनर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है इन फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन के दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। फिर आ जाते हैं हु बिकेम द फर्स्ट
Asian fast bowler to take 150 test wickets in SENA countries. What is SENA countries? SENA stands for South Africa, England, New Zealand, Australia. तो क्या बोलते हो, इसका आंसर मोहम्मद सिराज है? नहीं, this is incorrect. The answer for the same is जसप्रीत बुमराह. याद रखना, इसलिए ये गलत हो जाता है, इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा डी. Moving on to the next question now, that is which of the following statement is या फिर are correct. सबसे पहले आता है टेस्ट सीरीज जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होती है, इसका नाम चेंज हो गया है, इट इज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नाउ. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर जो हमारे फॉर्मर कैप्टन है दैट इज MS धोनी, उनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है इस बार. इज इट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके अलावा और भी कुछ हैं, बट दोज क्रिकेटर्स आर इंटरनेशनल प्लेयर्स, नॉट इंडियन प्लेयर्स बेसिकली, सो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर आते हैं साउथ अफ्रीका जो है, इट हैज़ वन इट्स फर्स्ट एवर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. और हराया किसको उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया को हराया इन 2025 एट लॉर्ड्स लंदन. रिमेंबर दिस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड, और करेक्ट पूछा था तो सारे के सारे करेक्ट हैं. ठीक है, तो इसी के साथ होती है हमारी पार्ट 4 खत्म. आई होप मज़ा आ गया होगा आप लोगों को. इफ़ येस, प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन हाउ एग्जैक्टली यू फेल्ट. ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉमेंट अबाउट लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल फ्रॉम माई बैच स्टूडेंट्स, बिकॉज आप लोग ने यार सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आपकी रिविजन वगैरह एवरीथिंग इज़ नाउ डन एंड यू आर एबल टू स्कोर प्रिटी वेल. मैंने देखे हैं आपके मार्क्स, आई एम गेटिंग मैसेजेस ऑल्सो फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई एम लविंग इट. अब बारी है ये LMR मॉड्यूल टेलीग्राम और यूट्यूब के बच्चों के साथ शेयर करने की. ठीक है, बिकॉज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि वैसे तो कोर्स कंटेंट है, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू आउट विद लास्ट मिनट रिविजन. तो अगर आप चाहते हो मैं लास्ट मिनट रिविजन कुछ वीडियोस भी रिलीज करूँ, बिकॉज मॉड्यूल्स तो मैं आपको दूंगी, अगर आप चाहते हो कुछ वीडियो भी मैं रिलीज करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट कर दो नीचे कि मैम ये वाली वीडियो आप प्लीज़ रिलीज़ कर दो, इस सब्जेक्ट में मदद कर दो, यहाँ पे हमें थोड़ी कमी फील हो रही है, दिक्कत हो रही है. आई विल मेक श्योर दैट आई मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, ऑल्सो एक लास्ट एडवाइस एज योर एल्डर सिस्टर, ये टाइम है रिविजन पे ध्यान देने का, वो सब करने का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है. तो अभी प्लीज़ जो आप तुम PhD करने में लगे हो ना सब्जेक्ट्स की, वो करना बंद कर दो. प्लीज़ सिर्फ रिविजन पे फोकस करो और ऐसी चीज़ों पे जहाँ से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले. 1 घंटा खर्च कर रहे हो तो स्मार्ट वर्क करके वहाँ से तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए. ठीक है, एंड आई मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड यू ऑल सच रिसोर्सेज एंड सोर्सेज. एंड ऑल इंडिया रैंक करना अभी इसी वीडियो को सुन रहा है, आप में से ही बच्चे बनेंगे ऑल इंडिया रैंकर्स. ठीक है, तो शिद्दत से मेहनत करते रहो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ आखिरी दम तक, जब तक तुम लोग पासिंग आउट परेड में अपने कंधों पे सितारे, स्ट्राइप्स या जो भी है वो लगवा के नहीं निकलते. आई एम विद यू फॉर एवर. ठीक है, तो हम अपना सपना साथ में जिएंगे एंड वील गेट इन दैट ड्रीम यूनिफॉर्म ऑफ आवर्स. बस शिद्दत से मेहनत करो, अकेडमी का रास्ता शिद्दत से मेहनत, दैट्स इट. और आपका नाम उस लिस्ट में 100% होगा.